जीवन डेली डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम अपर्णा अमन है। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव। ये जो इनिशिएटिव है इसको समुद्रों में जो प्लास्टिक पॉल्यूशन फैल रहा है उसको रोकने के लिए लॉन्च किया गया है। आवश्यकता क्यों है? क्योंकि एक डाटा के अनुसार हर साल 480 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा जो है समुद्रों में चला जाता है और ऐसा अनुमान है कि 2060 तक ये जो संख्या है इसका दोगुना कचरा जो है समुद्रों में फैल जाएगा। आप जानते हैं कि समुद्र जो है आपको जलीय इकोसिस्टम, सभी तरह के इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जो है ये इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। ये इनिशिएटिव क्या है, किस देश ने शुरू किया है और इसका क्या क्या उद्देश्य है, इसके बारे में ही हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका और केनिया, इन दो देशों ने ये इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव। और शुरू क्यों किया गया है? प्लास्टिक पॉल्यूशन पर रोक लगाने के लिए, ठीक है, इंक्लूसिव मैनर में। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये शुरुआत कैसे हुआ? तो यहाँ एक आईएनसी मीटिंग हुई थी, इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएशन कमेटी की एक फर्स्ट सेशन की मीटिंग हुई थी जिसमें ये चर्चा की गई कि ये प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत तेज़ी से फैल रहा है, खासकर जो है अफ्रीकन नेशंस के चारों तरफ जो समुद्र है उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसके बाद साउथ अफ्रीका और केनिया, जो दोनों ही अफ्रीकन देश हैं, इन्होंने इस इनिशिएटिव की शुरुआत की है। अब ये जो इनिशिएटिव है इसका क्या एम है? तो इसका एम ये है कि ये प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंप्लीटली समाप्त करेगा इंक्लूसिव मैनर में, ताकि ऐसा ना हो कि जो ट्रांजिशन है, मतलब एक गंदगी भरा हुआ समुद्र से एक साथ समुद्र के बीच में, ये किसी भी कंसर्न्ड स्टेक होल्डर को एडवर्सली इफेक्ट करे। जैसे देखिए, कई बार ऐसा, मैं छोटा एग्जांपल दे रही हूँ कि पानी को साफ करने के लिए लोग उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स डाल देते हैं। होता क्या है, पानी तो साफ हो जाता है पर जितने भी जीव जंतु है ना, जो इकोसिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। इस इनिशिएटिव में ये नहीं किया जाएगा। इंक्लूसिव मैनर में प्लास्टिक पॉल्यूशन को समाप्त किया जाएगा ताकि जो जलीय इकोसिस्टम है उस पर किसी भी तरह का एडवर्स इफेक्ट ना देखने को मिले। ठीक है, दूसरा, इसमें जॉब्स का भी क्रिएशन होगा। कैसे जॉब्स का? तो वैसे लोग जो समुद्रों में जाके कचरा उठाने का काम करेंगे और अदर वर्कर्स भी जो प्लास्टिक वैल्यू चेन को इकट्ठा करने में मदद करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग ने देखा होगा कि कई बार लोग ब्लॉग्स डालते हैं, स्विमर्स होते हैं, सी डाइवर्स होते हैं, ये जाते हैं समुद्र के नीचे से कुछ कचरा बाहर लेके आते हैं। इस तरह का काम जो है ये लोग जॉब्स क्रिएट करके देंगे कि लोग जो है जो इस तरह का कार्य फ्री में करते हैं या एनजीओ की मदद से करते हैं, अब वो उनको मॉनेटरी सपोर्ट भी मिलेगा, साथ ही ओशन भी क्लीन होगा। अब ये जो इनिशिएटिव है ये सभी की जरूरत है और इसीलिए ये सभी को जोड़ता भी है। जितने भी लोग हैं जो प्लास्टिक वैल्यू चेन से जुड़े हैं, मतलब जो फॉर्मल, इनफॉर्मल और कोऑपरेटिव, किसी भी सेटिंग में ऐसे लोग हैं जो प्लास्टिक पॉल्यूशन के अगेंस्ट फाइट करना चाहते हैं, उन सभी को इसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है, साथ ही फंडामेंटल ह्यूमन डिग्निटी और हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन को भी दिमाग में रखा जाएगा। वैसे लोग भी जो इसके लिए हमेशा से काम करते आए हैं और जो आगे भी काम करना चाहते हैं, उनको भी इस इनिशिएटिव में रखा जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें सोशल और इकोनॉमिक अवेयरनेस जो है, सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो है, इसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, साथ ही जितना ज़्यादा मिनिमम हो सके और जितना ज़्यादा केयरफुली हो सके वो इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए भी काम करेंगे। ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके प्लास्टिक यूज जो है अफ्रीकन नेशंस में, इसको, इस पर से जो निर्भरता है उसको शिफ्ट करने की दिशा में भी काम किया जाएगा। इंक्लूसिव का मतलब यही होता है कि जो फैल गया उसको वहीं पे रोक देना, उसको साफ करना, और जो नया क्रिएट होने वाला है उसको जितना ज़्यादा हो सके कम करना। ठीक है, अब
ये जो प्लान है ये बेटर और डिसेंट वर्क की गारंटी देगा, साथ ही सोशल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाएगा, कैपेसिटी बिल्ड करेगा और जॉब सिक्योरिटी भी उनको देगा। किन लोगों को? जो अभी तक केवल अपने इंटरेस्ट के लिए या किसी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद करने के लिए प्लास्टिक पॉल्यूशन से लड़ने के लिए अभी तक कार्य कर रहे थे। मतलब एक ऐसा कार्य जिसमें आपको मज़ा भी आ रहा है, जिसमें आप बिना एफर्ट डाले इन्वायरमेंटल जो सस्टेनेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, और इंक्रीज ऐसे कर रहे हैं जिसमें आप किसी भी तरह के एक्वेटिक इकोसिस्टम को डैमेज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं INC 1 की बात करूं, यह है क्या जानना जरूरी है, क्योंकि इसी मीटिंग के बाद जो है इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई थी। ये इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएशन मीटिंग्स है। ठीक है, ये इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएशन कमेटी है जिसका पहला सेशन शुरू हुआ है। कहाँ हुआ था ये? नवंबर 28 से लेके 2 दिसंबर के बीच में उरुग्वे, इसके पुंटा डेल एस्टे जो जगह है वहां हुआ था ये। और ये क्या है? ये एक तरह का इंटरनेशनल निगोशिएशन था जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच, साथ ही सिविल सोसाइटी, इन तीनों के बीच हुआ था। और हुआ क्यों था? ताकि ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन को एक एंड की तरफ, एक समाप्ति की तरफ जो है ले जाया जा सके। अब ये क्या करना चाह रही थी एजेंसी? ये एजेंसी चाह रही थी एक जो साइक्लिक मैनर है इस तरह से इस चीज को इंप्लीमेंट किया जाए। कैसे? तो एक लाइफ साइकिल अप्रोच इंप्लीमेंट करके, जिससे प्लास्टिक पॉल्यूशन भी खत्म हो, साथ ही ग्लोबल क्लाइमेटिक क्राइसिस जो है और जो डिग्रेडेशन हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, इन सारे मुद्दों को भी एक साथ, साइक्लिक मैनर में अगर कोई चीज़ होती है तो वो कभी एक चीज़ को टारगेट नहीं करती, वो एक साथ कई चीज़ों को टारगेट करती है। तो इसमें भी एक साइक्लिक मैनर का जो है यूज़ करके हर तरह के मुद्दों को एक साथ टारगेट करने की बात की गई है। ठीक है, फिर अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं कि इस जो है इनिशिएटिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें एक इंटरनेशनली लीगल बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट को लॉन्च किया गया है क्या ये इंस्ट्रूमेंट? जो ये तय करेगी कि अगर आप अपने कार्य को नहीं करते, यू हैव टू फेस द पनिशमेंट। ठीक है, इसलिए ये बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग है, ताकि प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म किया जा सके, साथ में जो मेराइन इन्वायरमेंट है ना, इसको किसी भी तरह का डिग्रेडेशन फेस ना करना पड़े। ठीक है, ये जो INC का प्रोसेस है, ये कन्वेंट और मैनेज्ड, ये दोनों ही यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसको UNEP बोलते हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो निगोशिएशंस अभी चल रहे हैं, ये लगभग 2024 तक आपको फाइनलाइज हो जाएंगे। केनिया और साउथ अफ्रीका ने अभी अपने खुद के दम पे जो है ये इनिशिएटिव शुरू किया है, जो किसी तरह का बाइंडिंग नहीं है, बस एक कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो INC की मीटिंग हुई है, इसमें ये डिसाइड किया गया कि हम एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट को फोर्स करेंगे, जिसमें किसी भी तरह के मेराइन इकोसिस्टम में जो भी प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाए, और ऐसे जिससे उस बायोडाइवर्सिटी को कभी नुकसान ना हो। और ये लीगल बाइंडिंग है, इसलिए जो भी पार्टी इसके अंदर एग्रीमेंट को साइन करेगी वो इससे बाहर नहीं जा सकती है। 2024 तक ये निगोशिएशन फाइनलाइज हो जाएगा, और आने वाले दिनों में प्लास्टिक पॉल्यूशन का जो अंत है वो काफ़ी अच्छे ढंग से हो पाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।